मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर की दया से हम भी अच्छे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग हमारा जो मैसेज शेयर कर रहे हैं, संदेश, वो आपको बहुत बड़ी आशीष की कारण बन रही हैं। जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, आप मेहरबानी करके आप भेज सकते हैं। परमेश्वर का नाम महिमा हो। जो आज के दिन के लिए मैंने सोचा कि आपके साथ परमेश्वर के वचन बांटने के लिए, और खास करके आज का जो टॉपिक है मिस्र देश का जीवन और बेबीलोन देश का जीवन। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने इन दोनों देश में लेके जाके उनको बहुत बड़ा अनुभव दिया है, और परमेश्वर खुद को प्रकट किया है लोगों के जीवन में। इन दोनों देशों को लेके वहाँ रहने के लिए दिया। सो इसलिए इन दोनों का जो जीवन है, इस्राएल लोगों का जीवन में बहुत बड़ी आशीष के कारण बनी है। तो लेकिन इन दोनों में कुछ फ़र्क है। इन दोनों में कुछ फ़र्क है जो हमारे लिए सीखने की बात है, हमारे लिए जानने की बात है। सो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं बांट लूँ। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि मिस्र देश का जीवन, इस्राएल लोगों का जीवन में मिस्र देश का जो जीवन कैसे था। वहाँ इस्राएल लोग इसलिए वहाँ गए थे कि परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार याकूब और उनका जो बेटा और पोता, वो सब वहाँ 70 लोग या 70 लोग बोलते हैं, 70 लोग वहाँ पहुँचे। परमेश्वर याकूब का सपना में आकर और दर्शन देके उनको बोला कि हे याकूब तो चल, उठकर चल मिस्र देश में, वहाँ जाने से मत डर, ऐसे परमेश्वर ने बोला। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 46 अध्याय में 3 वचन पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। सो वहाँ खुद परमेश्वर ने याकूब को दर्शन देके उनको अगुवाई दिया कि मिस्र देश में जाने के लिए। परमेश्वर का ही इच्छा था कि याकूब का परिवार वहाँ मिस्र देश में आके वहाँ से एक बहुत बड़ा जाति बनकर निकलने के लिए। उसके पहले भी आप उत्पत्ति का पुस्तक में पढ़ सकते हैं, अब्राहम भी एक बार वहाँ गया था, फैमिन होने के कारण वहाँ जाके फिर वापस आ गया। उस समय पे परमेश्वर का इच्छा नहीं था, लेकिन इस समय याकूब का जीवन के द्वारा परमेश्वर का इच्छा था कि ये लोग मिस्र देश में जाके वहाँ रहें। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर का उत्तम मर्जी। हर व्यक्ति का जीवन में 2 प्रकार की परमेश्वर का मर्जी या इच्छा होता है। एक है उत्तम मर्जी और दूसरा है अनुमति मर्जी। परमेश्वर ने अनुमति दिया है, वही है बेबीलोन देश में इस्राएल लोग गए हैं। वो परमेश्वर का इच्छा नहीं था पहले से इनको वहाँ भेजने का, लेकिन इस्राएल लोग, जो लोग यहूदा में रहते थे, यरूशलेम और यहूदा का रहने वासियों को परमेश्वर ने वहाँ बेबीलोन में भेजा, क्योंकि उनका पापों की वजह से परमेश्वर की बात कहना नहीं माने। इसी कारण परमेश्वर ने खुद उनको वहाँ से वहाँ भेज दी हैं। और दोनों में एक बात है कि मिस्र देश में याकूब परिवार को लेने के लिए फेरोन राजा ने अपना रथों को भेजा लेके जाने के लिए, शांति से लेके जाने के लिए। कोई मजबूर नहीं था, लेकिन यहाँ बेबीलोन देश जब लेके गए थे मजबूर था, उनको जाना ही पड़ा, क्योंकि पूरा घेर लिया है। बेबीलोन राजा का जो सेना था वहाँ आके पूरा यरूशलेम और यहूदा को पूरा घेर ले लिया। इसलिए इनको मजबूर हो गया कि उधर जरूर जाना ही है। और जब यहाँ से निकले, पूरा मंदिर तोड़ फाड़ के चले गए हैं। जितने भी बिल्डिंग था, जितने भी बहुत बड़ा बड़ा दीवार था, वो सब तोड़ फाड़ के उनको लेके गए हैं, कंपल्सरी करके उनको वहाँ से लेके गए हैं। इसलिए हम बोलते हैं मिस्र देश का जीवन परमेश्वर का उत्तम मर्जी, और बेबीलोन देश का जीवन उनकी परमेश्वर की अनुमति मर्जी है। परमेश्वर ने ऐसे अनुमति दे दिया, चलो तू जा, तभी सुधरेगा,
नहीं तो नहीं सुधरेगा। इसलिए परमेश्वर ने वहां भेजे। जब इस्राएल लोग सामुएल के पास आकर एक राजा मांगा, आपको याद रहेगा शायद, इच्छा नहीं था सामुएल का मन दुख से भर गया और परमेश्वर से जाके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बोला, सामुएल तू चिंता ना कर, तुम्हें वो लोग रिजेक्ट नहीं किए हैं, मुझे किए हैं। मैं राज्य करना नहीं चाहते हैं लोग, इसलिए वो जो भी बोल रहे हैं, वो लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, तू दे दो, उनका कहना मानो और भेज दो, उनको राजा बना के दे दो। और भी बता दो कि वो राजा उनको कैसे राज्य करेगा, कितना मजबूर करेगा, वो भी तुम उनको बता दो। यही है परमेश्वर का अनुमति मर्जी है। परमेश्वर अनुमति दे देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन में कई बार ऐसे होता है, जब परमेश्वर की कहना मानकर उनका अगुवाई के अनुसार चलते हैं, हमारे जीवन में उत्तम मर्जी चलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं और पापों में गिरते हैं और हम मुड़ना नहीं चाहते हैं, मन फिराना नहीं चाहते हैं और भी हम गलत कामें करते रहते हैं, तो परमेश्वर का जो अनुमति मर्जी बन जाएगा हमारा जीवन में। हम खुद जाना नहीं चाहेंगे, खुद कोई लेके हमें ले जाएंगे, खुद आकर हमें ले जाएंगे, कोई मजबूर करके जाना होगा। जहां हम कभी भी जाना नहीं चाहते हैं, ऐसे परिस्थिति के द्वारा गुजर के जाने पड़ेगा। यही फर्क है सबसे पहला। और दूसरा फर्क है, इस्राएल लोग मिस्र देश में 430 साल थे। 430 साल बहुत बड़ा लंबा पीढ़ी वहाँ रहे मिस्र देश में। लेकिन बेबीलोन देश में सिर्फ 70 साल ही थे गुलाम के रूप में, सिर्फ 70 साल। हमारा मन में कई ऐसे हो सकता है कि परमेश्वर के कहना मानने पर, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने पर क्यों हमको इतना लंबा सफर करने पड़ता है, क्यों इतना लंबा दुख सहन करने पड़ता है। ऐसे हमारे मन में हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसे ही लगेगा, लेकिन परमेश्वर हमें बना रहे हैं, परमेश्वर हमें बना रहे हैं, हमें तैयारी कर रहे हैं, वही बात है। लेकिन वहाँ जो सिर्फ 70 साल ही थे, लेकिन वो 70 साल पूरा उनका दुखों से भरा हुआ था, दुखों से भरा हुआ था और वो लोग वहाँ रहने नहीं चाहते थे। यहाँ इस्राएल के लोगों का जीवन में भी देखते हैं तो उनका शुरुआत में, ये तीसरा फ़र्क है, इस्राएल लोगों का मिस्र देश का जीवन पहले अच्छा था, शुरुआत में उनको बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था जब तक यूसुफ जिंदा रहा। और जब तक जो राजा यूसुफ को पहचानते थे, यूसुफ के भलाई के कामों को जानते थे, तब तक उनका जीवन में सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। लेकिन जब नया राजा आया, आप वो देख सकते हैं कि निर्गमन को पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में 23 और 24 वचन में आप देख सकते हैं, जब नया राजा मिस्र देश में आया, जो यूसुफ का भलाई को नहीं जाना, उन्होंने इस्राएल लोगों को मजबूर करके काम करने के लिए कर दिया, क्योंकि लोग बढ़ रहे थे, इतना लोग बढ़ रहे थे। वो लोग ऐसे भी कर सकते थे, पूरा मिस्र देश को पूरा तोड़ फाड़ के वहाँ राज्य कर सकते थे, उतना उनका गिनती बढ़ गया है। उसी कारण मिस्र का राजा डर के इस्राएल लोगों को नहीं समझे और डर के कारण उनको गुलाम करना शुरू कर दिया। हमारा जीवन में कई बार ऐसे हो सकता है, परमेश्वर की कहना मानने पर कुछ सालों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऐसे परिस्थिति आया कि हम गुलाम के रूप में रह रहे हैं, कोई फ्री नहीं है, छुटकारा को अनुभव कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों का द्वारा हम गुजर के जाने का परिस्थिति हो जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे हमारा परमेश्वर का कहना मानने पर भी, परमेश्वर की उत्तम मर्जी में जाने पर भी हमारा जीवन में दुख तकलीफ हो सकता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर हमारा साथ है। लेकिन वहाँ बेबीलोन देश में जो 70 साल थे, वहाँ पूरा खराबी दिन था, शुरुआत से लेकर पहला दिन से लेकर अंत का दिन तक
उनका जीवन में परेशानी था, सुख नहीं देखे हैं, सुख शांति नहीं थे उनका मन में। यही फर्क है, परमेश्वर के साथ में नहीं था जब तक 70 साल के पूरा होने के बाद उनको छुड़ाया तब तक। यही फर्क है तीसरा वाला। और चौथा वाला जो फर्क है कि परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश में दया दिखाया, अपना सामर्थ्य दिखाया और उनका प्रार्थना को सुना। उनका प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। वही निर्गमन पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में जो लास्ट 24 और 25 वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर खुद उठ के नीचे आए। परमेश्वर खुद उठ के नीचे उतर के आए लोगों को छुड़ाने के लिए। मूसा को जो दर्शन दिया कि वो झाड़ का ना वहाँ आग जल रहा था, उसके अंदर से परमेश्वर का आवाज आया मूसा से बात करने के लिए। खुद परमेश्वर छुटकारा देने के लिए, आज़ादी करने के लिए खुद उतर के आया। जब हम परमेश्वर की उत्तम मर्जी के अनुसार जीते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए उठ के नीचे उतर के आते हैं हमें छुड़वाने के लिए। लेकिन बाबिलोन देश में ऐसे नहीं हुआ था। 70 साल तक वो लोग गुलामी में ही रहने पड़ा। परमेश्वर नहीं आया, उनके ऊपर दया नहीं दिखाया। 70 साल तक वो लोग वही जो दंड है, वही जो पनिशमेंट है, उनको अनुभव करना ही होगा। ऐसे ही था। यही है फर्क। और पांचवा जो फर्क है कि वहां मिस्र देश में इस्राएल लोग बढ़ रहे थे, गिनती में बढ़ रहे थे और सामत में बढ़ रहे थे और ताकत में बढ़ रहे थे। जितने भी सताए जाएं उतना भी बढ़ते गए हैं, उतना भी बढ़ते गए हैं। वहाँ मिस्र देश का राजा ने वहाँ का नर्स बहन को हुक्म दिया कि जब ये हिब्रियों लोगों को जो बच्चा जन्म होता है, अगर वो मेल बच्चे है तो, अगर वो लड़का है तो उसको मार डालो। अच्छा है, तू पेट में ही मार डालना बहुत अच्छा है, ऐसे कर दो करके उनको खाद करने के लिए राजा हुक्म दिया। लेकिन जो राजाओं का राजा है वो नर्स बहन के मन में बात करके उनका मन को फिरा दिया, उनका दिल को फिरा दिया। और उन्होंने वहाँ जाके रिपोर्ट दिया, राजा हम उनको मारना चाहते हैं, मारना कोशिश करते हैं लेकिन मार नहीं पा रहे हैं। जो इब्राहिम को जो बच्चे ऐसे हैं, हम जाने के पहले ही डिलीवरी हो जाती है, बच्चा निकल के बाहर आ जाता है। वो बहुत ताकत वाले हैं, सामर्थ्य वाले हैं। यही बात है कि परमेश्वर उनके साथ में ही था, परमेश्वर उनके साथ में ही था। जितने भी सताई जाएंगे उतने भी हम बढ़ता जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल हमारा भारत में भी यही हाल चलता है, लोगों को सताना। जो लोग गरीब हैं, डर के कारण उनको सताया जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें बढ़ाने के ही प्लान बनाएंगे, उनका जितने भी कोशिश है पूरा मिटा देंगे। लेकिन जो बाबिलोन देश में ऐसे नहीं हुआ था, अनुमति मर्जी में ऐसे नहीं हुआ था, वो लोग तितर पितर हो गए हैं, तितर पितर हो गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत कम लोग बन गए हैं वहाँ जाने से। और छठवा विद्या जो फर्क जो है, ये लोग हिब्रू का नाम पे वहाँ गए मिस्र देश में। जब वो वापस आए, इस्राएल ऐसे करके नाम में वापस आए। उसके पहले ही परमेश्वर ने याकूब को नया नाम डाल दिया कि इस्राएल ऐसे करके। फिर भी वो इस्राएल जो नाम कब उनका जीवन में पूरा हुआ, वादा पूरा हुआ जब इस्राएल लोग मिस्र देश से वापस आए, एक बड़ी जाति बन के वहाँ से निकल के आए, कोई उनको रुक नहीं पाए हैं। इस्राएल का मतलब यह है कि वो परमेश्वर के साथ लड़ने वाला, परमेश्वर से लड़ने वाला, उनका मन जीतने वाला, परमेश्वर का मन को जीतने वाले। लेकिन वहाँ वापस बाबिलोन देश में गए हैं, वहाँ जाके यहूदी का नाम पे वापस बाहर निकले। अभी तक इस्राएल देश है, लेकिन बहुत सालों से उनको यहूदी ही कहा जाता है। यहूदी नाम पर भी अभी भी उनको बोलते हैं, हम यहूदी नाम बोलते हैं उनको। वही नाम पे वापस आए। तब तक यहूदी नाम उनका नहीं था। बाबिलोन देश से वापस आए, उनका नाम बदल गए हैं, उनका नाम बदल गए हैं। जो अच्छा नाम था, जो मीनिंगफुल नाम था, वो
बदल गया है। और जो लास्ट फर्क है कि परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़वाया ताकि वो लोग सच्चाई जीवित परमेश्वर को आराधना करें और बलिदान चढ़ाएं। लेकिन बाबिलोन देश में से उनको छुड़वाया, जैसे यिर्मयाह पुस्तक में जैसे परमेश्वर ने बताया कि उनको 70 साल के बाद में छुड़ाऊंगा, तब छुड़ाया, लेकिन मंदिर बनाने के लिए, परमेश्वर की भवन बनाने के लिए। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों को इस कारण के लिए परमेश्वर ने छुड़वाया ताकि दोनों चाहे परमेश्वर का जो कवनेंट है, परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको बनाने के लिए, उसको रिन्यू करने के लिए, नया करने के लिए, नया बनाने के लिए ही दोनों को परमेश्वर ने छुड़वाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भले हम परमेश्वर का उत्तम मर्जी में है या पाप करने के कारण हम परमेश्वर की अनुमति मर्जी में है, जो भी है, लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ाता है। हम माफ़ी मांगने से, मन फिराने से परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं कि ताकि हम जाके परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको रिन्यू करने के लिए, उसको नया बनाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की उत्तम मर्जी के अनुसार जिएंगे, हमारा जीवन में परिस्थिति बदल सकता है। कभी भी हमारा जीवन की परिस्थिति, स्थिति, हालत बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ में रहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ में रहने के कारण हम बढ़ता ही जाएंगे, हम नहीं हटेंगे। लेकिन हम परमेश्वर की अनुमति मर्जी के अनुसार जिएंगे तो हम हट जाएंगे या तितर बितर हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। जब जो लोग बाबिलोन देश से वापस आए, सिर्फ शुरुआत में 50,000 ही लोग वहाँ से निकले, बहुत कम लोग निकले वहाँ से। सो यही हाल हो जाता है। और दूसरा है, हमारे जीवन में लगता है, शायद मन में लगेगा कि बहुत लंबा समय है, परमेश्वर के उत्तम मर्जी के अनुसार जीने से बहुत लंबा साल हो जाता है। बहुत सारे जो भविष्यवक्ता हैं, पुराना नियम है, सब ऐसे ही पूछते हैं, परमेश्वर कब तक मैं ऐसी परिस्थिति के द्वारा में गुजर के जाना है, वही प्रश्न था। लेकिन लगता है बहुत लंबा, लेकिन सब हमारे भलाई के लिए, हमारे सुरक्षित के लिए, हमारा विकास के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे विकास के लिए हैं। तो वही हमारा जीवन में भी परमेश्वर करते हैं। और लास्ट में जो भले परमेश्वर का उत्तम मर्जी में चलते हैं या अनुमति मर्जी में चलते हैं, लेकिन दोनों पीरियड में परमेश्वर का हमारा मन में काम करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। और जब हम वापस निकलते हैं बाहर, एक सोना की तरह चमकने वाला बन जाएंगे। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर का हाथ में हमारा जीवन समर्पित करना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ही प्रश्न पूछ के मैं खत्म करना चाहता हूँ, क्या हम परमेश्वर की उत्तम मर्जी के अनुसार जीते हैं या अनुमति मर्जी में चलते हैं? परमेश्वर का हाथ में अपना जीवन समर्पित कीजिए। परमेश्वर हम सबको आशीष करें। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। आमीन।